आज हम आपको दिल्ली के एक खूबसूरत गार्डन में लेकर आए हैं जिसे किरण ने सजाया है। और यहाँ पर ढेरों आप DIY देखने वाले हैं जो कि किरण ने अपने हाथों से बनाए हैं। गार्डन की खासियत ये है कि मोतियों से सजाया गया है और एंट्री पर ही मंदिर आप देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। जहाँ भी जाती हैं कटिंग लेकर आती हैं और कटिंग से ही उन्होंने इतना खूबसूरत गार्डन बनाया है। वो कहती हैं कि अगर आपको जिंदगी में सुकून चाहिए पर गार्डनिंग शुरू मैं करें। जहाँ भी जाती हूँ दिल्ली से बाहर, वहाँ से जरूर कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। ऐसे बैठे बैठे एक दिन मोतियाँ मिली तो मैंने कहा चलो इस मोती का कुछ यूज़ किया जाए। मैंने यहाँ पे इसको सजा दिया। एक यहाँ पे भी है, एक इसको भी सजा रखा है मैंने। मोतियाँ लगा दी हैं तो लग रहा है जैसे मोती उग रहे हैं। मैं उसको तुरंत उसको फेंकती नहीं हूँ, इसको तोड़ के खाती हूँ जी। और इसका शेक जो बनता है, पान शेक, मस्त वाला। अंदर में इन्होंने लगाया हुआ है, सो ब्यूटीफुल। ये बहुत सारे हैं जी जी, ये आपको बहुत मिलेंगे। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। यूज एंड थ्रो चम्मच होते हैं उसमें पेंट कर रखे हैं। नमस्कार, आज हम आए हैं दिल्ली के आश्रम में आए हैं और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं किरण से, जो कि हमारी बहुत ही ज्यादा प्यारी सहेली है। और इतना खूबसूरत इनका गार्डन है, DIY से भरपूर। और साथ में इनकी छोटी छोटी चीजें हम जो आपको दिखाने वाले हैं, यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट। एंड शी इज अ टीचर। तो बताइए, कब से आप गार्डनिंग कर रही हैं? मैं बचपन से ही था। शादी से पहले भी मैं मम्मी के यहाँ थी तो गमले रखे हुए थे 4-5 जितना स्पेस था। उसके बाद शादी हुई तो छत पे, उस टाइम पैसों के इतने नहीं होते थे तो टूटे हुए कप, कटोरियाँ इन्हीं में लगा लेती थी। उसके बाद जैसे जैसे कैपेबल हुई, शौक अपना बढ़ता गया, टाइम पास, बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो मेरा सुकून यही है सारा। तो इनको इतना सजाने का शौक है, बहुत छोटे छोटे इतने मिनिएचर्स के अंदर इन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं जो कि आपको सरप्राइज करने वाले हैं। ये मंदिर का मैंने सेटअप बना रखा है जी। ये मैं सुबह शाम यहाँ पे दिया जलाती हूँ और सुबह यहाँ पे जल भी डालती हूँ। जैसे ये केले का है, यहाँ पे बेलपत्र का पेड़ है। बेल पत्र भी लगाया हुआ हाँ है। जी, वेरी गुड। ये श्यामा तुलसी, रामा तुलसी दोनों है। दोनों तुलसी लगाई हाँ है। जी, और यहाँ पे पीपल का है, ये शमी का पौधा है। यहाँ पे पीछे एक बरगद है जी, बरगद का भी लगा रखा है। और डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे कोलियस वगैरह लगा दिए हैं, बुद्धा जी को बिठा दिया है। जी जी। यहाँ मैं सुबह शाम दिया जलाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा मंदिर का सेटअप। वेरी ब्यूटीफुल। ये शंख में लगा रखा है मंदिर के लिए। क्या और ये सजा दिया है, सुबह शाम दिया जलाती हूँ। ब्यूटीफुल। और साथ में बुद्धा जी भी हैं। बुद्धा जी भी हैं, बैठे भी हुए हैं। जी जी। ये भी हैं, तीनों हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। ये इनके गार्ड हैं, जी जी। द्वारपाल कह सकते हैं। जी जी। ये है हमारे में तीरा का कहते हैं। हमारे बिहार में, मैं बिहार से हूँ बेसिकली। ये तीरे का है। ये कनेल बोलते हैं हमारे यहाँ। और ये है अलमांडा, रेड कलर का। अभी इसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं। ये मधुमालती है, ये पिटोनिया है जी। और ये बहुत हेल्दी लग रहा है आपका। हाँ, ये कोलियस है। क्या केयर करती हो इसकी? कुछ नहीं, बस मैं सब्जियों को पानी में डुबो के उसका पानी को 5-6 दिन के लिए रख के फिर उसका पानी छान के डाल देते हैं। ये 2-3 गमले एक साथ हैं। अच्छा, 2-3 गमले एक साथ हैं। अच्छा, ये भी आपके देखेंगे तो आप देखिए, ये गमले भी इन्होंने घर के ही। हाँ, ये मैं पेंट ये कर देती हूँ, घर के ही हैं काफी, मेरे घर के ही हैं। कपों में आइसक्रीम के उसमें लगा देती हूँ। और एक बात बताइए, इसको हम धूप के में रखने वाला प्लांट है या छाया में? हाँ, ये धूप में अच्छा से, इसका कलर चेंज हो जाता है। छाया में रखेंगे तो इसका कलर अलग हो जाता है। अच्छा। और धूप में रखेंगे तो अलग हो जाता है। तो इसका इसको गर्मी में यही रखते हो क्या? हाँ, मैं गर्मी में यही रखती हूँ। और मैं जहाँ भी जाती हूँ दिल्ली से बाहर, वहाँ से जरूर कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। अभी मैं अपने भाई के पास गई थी कश्मीर, कुपवारा, वहाँ से मैं ये लेके आई हूँ। ये कश्मीर का प्लांट है, ये अभी लेके आई हूँ मैं। क्या बात है! और यहाँ चल रहा है? हाँ, यहाँ चल रहा है। ये मैं अगस्त में लेके आई थी। जी जी। मैं राखी में उसके पास गई थी। मैं वहाँ से कितने ब्यूटीफुल आ रहे हैं। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है इसका? मुझे नाम नहीं पता। ये मैं वहाँ से लेके आई थी। और ये मैं गुलाब के ये कटिंग भी लेके आई हूँ, 2-3 चल पड़े वहाँ से। जी जी। ये सब कश्मीर से लेके आई हूँ। वहाँ के गुलाब हैं हाँ, बहुत बड़े बड़े हैं। जी जी। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ से कुछ ना कुछ जरूर लाती हूँ। क्या ब्यूटीफुल बायोट, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हींग के डिब्बों में बना रखे हैं मैंने जी। छोटे छोटे हींग के डिब्बे हैं। उनको मैं बस डेकोरेट करती हूँ। ये स्टोन वर्क करती रहती हूँ। तो ये क्या किया आपने, इसको स्टोन को पेंट किया हुआ है मैंने। पेंट किया। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। पेंगुइन टाइप का है ये। अच्छा, ऐसे हाँ, ऐसे बना दिया, अच्छा लगा बना दिया। एक बनाया अच्छा लगा तो सब पे बना दिया। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है ये।
यही आर्ट है, यही डेकोरेट करना ही है। ये ऑफिस, ऑफिस से घर, उसके अलावा मैं कहीं नहीं जाती, बस मैं इसी में लगी रहती हूँ। एक दो कटिंग थी, उससे ही मैंने सारा बनाया है। सारा बनाया है हाँ, ये टोपियारी ये बनाई है, एक ये Beautiful, छोटा सा मोर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए बॉटल के अंदर मोर बना रहे हैं, अपने आप ही बन रहा है ये तो। हाँ, मैंने कटिंग करती जाती हूँ, जी जी। बस ये बन रहा है। हाँ, ये मैं स्टोन पे पेंट करती हूँ, तो ये छोटा सा गार्डन है मेरा। क्या बात है, ऐसे छोटे छोटे स्टोन लेकर आप इसके ऊपर पेंट करके हाँ अपने किसी भी गार्डन को आप ब्यूटीफाई कर सकते हाँ, हैं। ये भी मैं कश्मीर से लाई हूँ। अच्छा, ये मैं कश्मीर से ही लेके आई, इसमें व्हाइट कलर का फ्लावर निकलता है। ये भी मैंने एक जेट की टोपियारी बना रखी है। ये बुद्धा जी बैठे हुए हैं। और ये बीच में आपने कोई प्लांट लगाया हुआ है। हाँ, ये प्लांट ये मेरे को रोड के किनारे मिला था, मैं एक कटिंग लाई थी, उससे मैंने अब ढेर सारे बना लिए हैं। ग्राउंड कवर के लिए बहुत अच्छा हाँ, लगता है। बहुत जी। अच्छा लगता है। जी, और जी। ये दिवाली के दिए जो खराब हो गए, उनसे मैंने डेकोरेट कर दिया है। और ये मेरे गुलहर हैं। मेरे को गुलहर का भी बहुत शौक है, उसके मैंने बहुत सारे कलर्स रखे हुए हैं, अभी खिले नहीं है। और ये राखी प्लांट अभी खरीद के लाई हूँ, मैंने दिवाली पे खुद को गिफ्ट किया है। अच्छा। मैं खुद को गिफ्ट करती रहती हूँ थोड़े थोड़े दिन पे कुछ कुछ। रियल प्लांट लवर हैं आप। हाँ, ये पार्कों में लगे रहते हैं। हाँ। तो ये मेरा खराब हो गया था, बिल्कुल मर गया था, ये मैंने बड़ी मुश्किल से इसको फिर से जिलाया है। कैसे जलाया? बस इसकी केयर करके, इसको प्यार करके, इससे बातें करके। ये मुर्गे की कलगी कहते हैं यहाँ पे ना। हाँ। ये इसके बीज गिर जाते हैं, इसमें ना बीज आते हैं छोटे छोटे राई की तरह, हाँ, और ये फिर खुद अपने आप उग जाते हैं। राइट। सर्दी में ही रहता है। हाँ, सर्दी में अब आएगा। जी जी। और ये भी मैंने ये खुद बनाया है। ये हाँ, ये मोन्टू जी हैं, हाँ। बैठे हुए हैं चुपचाप। क्या बात है, ये फ्लावर बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ, ये भी अभी ये सीजनली है, अभी मैं लेके आई हूँ, खरीद के लेके आई हूँ। इसके बहुत सारे कलर्स हैं, 2-3 कलर और भी हैं। और ये मैं अभी केदारनाथ गई थी लास्ट ईयर, हाँ तो वहाँ से ये फूल, अब तो फूल इसके हो गए। ये मैं बेल तोड़ तोड़ के लेके आई थी, हाँ। अभी इसके बीज आ रहे हैं। रेड कलर का इसमें फ्लावर बनता है। Okay. मैं जहाँ भी जाती हूँ कुछ जरूर लेके आती हूँ यहाँ से यादगार के लिए। Very ये good. मैं अभी नेपाल गई थी, वहाँ से ये लेके आई थी। ये बहुत बड़ा हो गया। अच्छा, ये नेपाल से लेकर हाँ, आए ये हो? नेपाल की मेरी निशानी है। हाँ, देखो नाम इसका हमें भी नहीं पता। हाँ, नाम नहीं पता, नाम का मुझे नहीं पता। इसका फॉर्मेशन देखो डिफरेंट है। हाँ, ये छोटो सा लेके आई थी, ये लग गया। चीकू भी लगाया है क्या मैंने, बात है। चीकू भी लगा रखा चीकू है। आए? नहीं, अभी नहीं आए, ये तो अभी लेके आई हूँ। ये फर्स्ट टाइम, इसका पहला विंटर है मेरे यहाँ। अब देखती हूँ क्या जाएगा, ये क्या करेगा। तो मरते भी हैं कुछ प्लांट्स? हाँ मैडम, मरते भी हैं, गर्मियों में काफ़ी मर जाते हैं, सर्दियों में भी मर जाते हैं काफ़ी। गर्मियों में मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे धूप बहुत आती है तो उसको शेड में ले आती हूँ। शेड में ले जाते शेड में ले जाती हूँ, पानी का छिड़काव करती हूँ, जी। या पतले कपड़े से ढक देती हूँ इसको। ये भी बहुत पुराना है, 4 साल हो गए, ये भी 2 बार मर चुका है। और फिर अपने आप केयर करती हूँ तो आ जाता है। ये बिल्कुल मर जाता है, खत्म तो हो जाता मरने है। के बाद क्या केयर ऐसी करती हो कि वापस आ मैं जाता उसको है? तुरंत उसको फेंकती नहीं हूँ। अच्छा। जब से बिल्कुल भी खत्म हो जाता है, सूख भी जाता है ना, तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। अच्छा। उसको मैं रखती हूँ, उसको गुराई करती रहती हूँ, उसको देखती रहती हूँ। अच्छा, जब अच्छा। लगता है कि 1-1.5 महीना हो गया, अब नहीं आएगा, तभी फेंक। तो ये विंटर में देते हैं फ्लावर्स? नहीं, ये हमेशा रहता है, बिल्कुल खत्म हो गया था, क्या बात अब फिर से आ गया है। तो क्या फर्क होता है गोल मिर्ची और लंबी मिर्ची में? ये देखने में बहुत सुंदर लगता है, ये मैं किसी को खाने नहीं देती हूँ। ये सिर्फ मेरे तोते खाते हैं आके। अच्छा, क्या बात है। हाँ, बस इसको मैं देख देख के खुश होती रहती यहाँ हूँ। तोते आते हैं क्या? हाँ, यहाँ बहुत तोते आते हैं। क्या बात है। ये छोटे छोटे शंख मैं गई थी जी। तो वहाँ से लेके आई थी, उसमें मैंने ये मेरे 2-2 क्या साल 3-3 बात है, साल दिखाइए पुराने तो। हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल। वो एक और भी शंख है। हाँ जी, ये बहुत सारे हैं, ये छोटे छोटे देखिए, बहुत शंख सारे हैं, के बहुत अंदर सारे। में इन्होंने लगाया हुआ है। सो ये ब्यूटीफुल। बहुत सारे हैं, जी जी। ये आपको बहुत मिलेंगे। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ये करी पत्ता है, इसमें रूट बाउंडिंग हो गई है, अभी मैं इसको छेड़ नहीं रही हूँ। फरवरी में इसको मैं निकाल के फिर से इसको रिपोर्टिंग करूंगी। जी, बहुत जी। पुराना मेरा ये और पौधा कब है। आपने पहले रिपोर्ट किया था इसको? हो गया 2 साल हो गया। अच्छा, 2 साल हो गया। हाँ, 2 साल हो तो गया। कड़ी पत्ते को हर साल हमको इसको रिपोर्ट करना पड़ता है। हाँ, मेरा 2 साल हो गया तो मैं हाँ, कर नहीं पाई जी, हूँ। जी। चमेली है, येलो कलर का आता है ये। अच्छा, चमेली। ये मेरा 13 साल बाद इसकी पे फ्लावरिंग हुई थी। ओके। 13 साल से मैंने इसको संभाल के रखा था। कई बार गुस्से में फेंक भी देती थी, फिर 2 दिन बाद फिर उठा के ले आती थी। तो कटिंग करती हो क्या इसकी? हाँ, इसकी कटिंग करती हूँ। ये 13-14 साल पुराना मेरा प्लांट है। इसमें पीले पीले फूल बहुत सुंदर आते हैं। गार्डन को ग्रीन के साथ थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा देने के लिए मैंने जगह जगह कोलियस लगा रखे हैं। एक ये है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है।
और भी कई जगह लगा रखे हैं अलग अलग वैरायटी के। इसको गिलहरी टेल बोलते हैं इसको। राइट ये मुझे बहुत पसंद है। जी, ये मैं लागती रहती हूँ, लगाती रहती हूँ। ये गिर गए बेचारे। ये ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर गिलहरी की जैसे पूंछ होती है ना, हाँ, हाँ। उसकी तरह लगता रहता है ये। अच्छा, ये मेरा ऐसे बैठे बैठे एक दिन मोतियाँ मिली तो मैंने कहा चलो इस मोती का कुछ यूज़ किया जाए। मैंने यहाँ पे इसको सजा दिया। एक यहाँ पे भी है, एक इसको भी सजा रखा है मैंने। मोतियाँ लगा दी हैं तो लग रहा है जैसे मोती उग रहे हैं। क्या खूबसूरत चीज आ रही है, आप देखिए कितना खूबसूरत ऊपर से किस तरह से आ रहा है ये, वेरी हाँ, ब्यूटीफुल। बस माला मोती दिख गए तो मैंने लगा दिया। मैंने कहा तो ये कुछ तो प्लांट यूज कौन कर। सा है? अगावे, इसमें कांटे होते हैं, कांटे हैं तो मोती से सुंदर भी लगता है और थोड़ा कोई बच्चे को चुभे भी ना। ये क्या चीज है, बहुत खूबसूरत ये लग रहा है। बस स्टैंड एक मिला रोड किनारे, बहुत अच्छा लगा, मैंने खरीद लिया। और इस पे मैं इस पे हमेशा सीजनल प्लांट्स लगाती हूँ। अब सर्दी आई है तो पिटोनिया वगैरह ले आई हूँ जी, और ये मैंने यूज एंड थ्रो चम्मच होते हैं उसमें पेंट कर रखे हैं। ओके। हाँ, ये पेंट कर करके डेकोरेट कर देती हूँ इनको। जब मुझे करना होता है तो करना होता है, फिर मैं टाइम नहीं देखती। रहते ये हैं जी। पिटोनिया है हाँ, हाँ, और ये अभी गेंदा आ रहा है हाँ, हाँ। और ये मैक्सिमम पिटोनिया है ये भी। और ये कलर देने के लिए इसमें मैंने मैक्सिमम ये भी जू वॉन्डरिंग जू भी लगा वॉन्डरिंग जू डाल हाँ, दिया है, वॉन्डरिंग जी, जू जी। डाल दिया। और ये देखिए, ये इसमें कितने हाँ। सारे प्लांट्स हैं, 4-5 प्लांट्स हैं इसके हाँ, अंदर। ये अच्छे से ग्रो हो अगर रहा हम है मेरा देखें छोटू सा। कि छोटू सा तो छोटी छोटी चीजें जो घर में रहती हैं उसके ही आपने प्लांटर्स बना दिए हैं। हाँ। वेरी ब्यूटीफुल। एक और कॉर्नर है मेरा कॉर्नर ही कॉर्नर है। बस जी, जी। ये तो अब मैंने फेंक दिए हैं, ये मैं खाली बैठे बैठे हाँ, इनमें पेंट करके अपना लगा देती थी। जी। अब तो मैंने काफी कम कर दिए। एक ये है, ये हंसते हुए मोटू से गोलू से हाँ, हाँ। गिप्पे गाल वाले, जी जी, इसमें सदाबहार लगा हुआ है। हाँ, ये अपराजिता, दोनों तरह का है ब्लू आपके और पास? व्हाइट दोनों है। ब्लू एंड व्हाइट दोनों है ना? हाँ, गर्मी का फ्लावर है, ये अपने आप फिर से आ गया है। जी, इसके जी। बहुत अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं। ये मेरा मिनिएचर गुलहर है, अभी इसमें फ्लावर कलियां बनी है, आई नहीं है। छोटे छोटे बहुत प्यारे इसमें मिनिएचर गुलहर खिलते हैं। राइट। ये डबल पेटल का मैंने गुलहर लाई हूँ, ये देखिए अब तो खिल के बंद हो गया। हाँ, हाँ। ये जो इसका बीच का जो होता है ना, उसमें फिर से एक फ्लावर खिलता है। ओके। ये अभी फूल अभी आया नहीं है, ये कल खिला था। ये फ्लावर देखिए कितने सुंदर हैं। ये रोड के किनारे से मेरे को बहुत सुंदर लगा था तो तोड़ लाई थी मैं। क्या बात। और ये भगवान की दया से लग भी गया है। ये कटिंग लाती हूँ तो एक जगह नहीं लगाती, 3-4 जगह लगाती हूँ। हाँ, इसमें बहुत आते हैं, अभी तो कम है, जी। बहुत सुंदर आते हैं। ये अपराजिता आप सब जानते ही होंगे, ये बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है, ये फ्लावर है। ये मैं सुबह सुबह इसकी चाय पीती हूँ। जैसे आज ये खिले हैं, कल ये मुरझा जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, तो सुबह इसको गर्म पानी में उबाल के इसके पीने से, मैं शुगर पेशेंट हूँ, इससे शुगर भी कंट्रोल होता है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, पेट की गर्मी दूर होती है, वजन भी कम होता है। अभी मेरा हुआ नहीं है ज़्यादा, कोशिश है। जी जी। तो मैं इसको संभाल के रख लेती हूँ, सुंदर भी लगता है। और अगले दिन जब ये सूख जाता है तो इसको उबाल के इसकी चाय बना के पी लेती हूँ। ये तेल के उसमें लगा रखा था, ये मैंने हाथी जी बना रखे थे, थोड़ा पेंट इसका हट गया है, फिर से कर दूंगी मैं इसको, रीमेक कर दूंगी। ये स्नेक प्लांट है, आपको पता ही है, इसका एयर प्यूरिफाई भी माना गया है इसको, एयर को प्यूरिफाई करता है। ये पान का प्लांट है, ये रोज मैं रात को खाना खाने के बाद जब मैं वॉक करने आती हूँ इसको तोड़ के खाती हूँ जी। और इसका शेक जो बनता है, पान शेक, मस्त वाला। कैसे बनाती है पान शेक? इसके पत्ते काट के दूध में इसको डाल के थोड़ा सा गुलकन लेके आई हूँ, सौंफ डालती हूँ, इलायची डालती हूँ और फिर उसको मिक्सी में चला लीजिए। वाह, गर्मी में जो बैठ के मजा आता है ना पीने में। केयर में प्लांट्स की मैं ज्यादा नहीं करती, मैं बर्मी कंपोस्ट खरीद के ले आती हूँ, 6 महीने में एक बार वो डालती हूँ। और मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया कि सब्जी का जितना भी वेस्ट होता है, फल और सब्जी को, मैंने 2 बाल्टी रखी हैं, उसमें डालती जाती हूँ। 4-5 दिन बाद उस पानी को छान के और फिर मैं उसमें और पानी मिला के उतना ही इन सब में डाल देती हूँ। सब में डाल देती। कोई दिन ऐसा नहीं होता इनको देखे बिना मुझे चैन नहीं आता है। जी जी। मैं रात में अगर कहीं जाती भी हूँ, चाहे मैं 2 बजे वापस आऊँ, मैं एक बार छत पे जरूर आती हूँ। प्लांट लवर क्या होता है, जब प्लांट को देख के मन में खुशी आ जाए, और जो प्लांट हमें चोर भी बना देता है कई बार, वो होता है प्लांट लवर। जहाँ देखी नजर इधर उधर, कुछ तोड़ा, कहीं से टहनी तोड़ी और आके फटाफट घर में आते ही मिट्टी में दबा दिया। सबसे ज्यादा सुकून, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है यहाँ आके, सब कुछ भूल जाती हूँ मैं यहाँ आके। बस यही है प्लांट लवर। हर्ष, एक बात बताओ बेटा,
आप भी तो इतने वीडियो बनाते हो, आपको प्लांट्स कैसे लगते हैं? मेरे को प्लांट्स इतने पसंद है, लाइक जब मैं उनको शूट कर रहा हूँ तो तब भी मेरे को उनको देख के इतना अच्छा लगता है कि लाइक वाओ, ये इतना इतना सुंदर प्लांट है। और आपने जिस तरीके से डेकोरेट किया है यहाँ पे, तो वो तो बहुत ही you. अट्रैक्टिव बना दिया। आपने देखा किरण के छोटे छोटे मिनिएचर्स, छोटे छोटे चीज के अंदर इन्होंने प्लांट्स लगाए हुए थे, और जेट प्लांट की खासियत तो आपने देख ही ली है। बस यही कहूँगी कि अगर आपका मन नहीं कहीं लग रहा है, आप लगता है कि मैं अकेली हो गई हूँ, तो एक ही प्लांट से शुरू करिए और आपको इतना सुकून मिलेगा ना कि आप हर चीज़ भूल के, आप सारा डिप्रेशन, सारी प्रॉब्लम भूल के बस उसी में खो जाएंगे। आपके पास टाइम ही नहीं होगा कुछ और सोचने का, और आप जितना खुश रहेंगे आपका बॉडी भी उतना ही अंदर से क्लीन होगा और हर चीज़ अच्छा लगेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, और ऐसे आगे आने वाली वीडियो के साथ आप जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच, आप आए मेरे यहाँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच।